जय हिंद साथियों, पॉलिटी की डोज 3 में आपका स्वागत है। ये इस प्रकार से लेनी है भाई, देखते हैं कैसे। फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत का जो संविधान है उसके कौन से भाग में जो अपने नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो किस भाग में किया गया है, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो क्या है संविधान के, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्या भाई, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और हो गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान, जो ये मौलिक अधिकार है इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। जो मौलिक अधिकार है इनका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। ठीक है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस, जो मतलब अनुच्छेद कौन सा है जिसमें समता के अधिकार का प्रावधान, तो समता के अधिकार का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 14 में, जो कि अपने अभी पढ़ा है भाई भाग 3 में। मौलिक अधिकार भी उसमें थे। समता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उनमें जो समता का अधिकार है उसका अनुच्छेद 14 में प्रावधान है उस अधिकार का। तो क्या इसको डिटेल में पढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित, भाग 3 में निहित क्या थे, मौलिक अधिकार थे। उनके ही अंतर्गत क्या आता है, समता का अधिकार। जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों, जो राज्य है वो नागरिकों को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ से या विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं, राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया भाई। भाग 3 है जो, उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन, उन्हीं में क्या समता का अधिकार दिया गया है, जो कि 14 से 18 तक जिसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 में। और अनुच्छेद 14 तो क्या है, अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करेगा भाई, वंचित कौन नहीं करेगा, राज्य। ठीक है, नागरिकों को, जो अपने नागरिक है ना, देश की देशवासी, उनको इन अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो अभी पढ़ा अपन है भाई। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अभी पढ़ा है ये तो। अनुच्छेद 16 में अवसर की मान्यता, समानता, सॉरी, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंदर, ठीक है। और क्या है, अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 18 में क्या है, सैन्य उपाधियों की अनुमति, ठीक है, सैन्य उपाधियों की अनुमति। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम भाई, जो कि अनुच्छेद 17 है। भारतीय संविधान के, जो अपना भारत का संविधान है, उसके अनुच्छेद 17 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है, अस्पष्टता का अंत। क्वेश्चन पूछ लिया, जब अस्पष्टता का अंत किस में निहित है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ठीक है, अस्पष्टता का अंत का प्रावधान किया गया है, ठीक है भाई। अस्पष्टता का अंत का प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 में, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उपबंध किया गया है। जबकि अनुच्छेद 18 में क्या है, जो उपाधियां है उनके अंत का, एब्लोएशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, जो मतलब उपाधियां उनका अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। यह अनुच्छेद जो है राज्य में को सैन्य और अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंध करता है, ठीक है। यह क्या है, यह अनुच्छेद जो 18 है, राज्य को सैन्य अकादमिक क्षेत्रों को छोड़कर, सैन्य और अकादमिक जो क्षेत्र है उनको छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान किए जाने से प्रतिबंधित करता है, ठीक है, इन दो को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस है, प्रेस वाले समझते होगे, वो क्या है, भाषण करे भाई, बातचीत करे है और दूसरे का भाषण लेवा, मतलब, ठीक है ना। तो क्या है, वीडियो का समान संरक्षण, ये तो है नहीं भाई इसमें। संघ बनाने की स्वतंत्रता ये भी नहीं है, संघ भी इसका कोई लेना देना नहीं। कार्य और सामग्री की सुरक्षा, इसका भी कोई लेना देना। तो भाषण की स्वतंत्रता ये क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, भाषण की स्वतंत्रता में निहित है, ठीक है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन साकल पेपर मिल, जो साकल पेपर मिल है बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है, ठीक है। भारतीय संघ मामले 1961 में उच्चतम न्यायालय जो है उसने स्पष्ट कर दिया क्या भाई, अनुच्छेद 19(1) के प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) के क भाग में यह निहित कर दिया भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति जो उसकी स्वतंत्रता है उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। और प्रेस को साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है भाई, जो साधारण नागरिकों से अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है कोई। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में शामिल है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 19(1) के क भाग में शामिल है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखते हैं भाई।
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो वो कौन सा भाई? डी। इसका क्या है भाई? अनुच्छेद 19 भी नहीं है, ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है, तो क्या है? अनुच्छेद 24। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है भाई? अनुच्छेद 24। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो बालक है उनके नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे जो जगह है, ठीक है, जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। कारखानों, खानों, जोखिम भरे कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम जो संशोधन किया गया, 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार, ठीक है, 2017 में संशोधन किया गया भाई। क्या इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया। ठीक है, उनके नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया भाई, कोई बाल श्रम नहीं करवाएगा। ठीक है, जबकि 14 से 18 के जो बच्चे हैं वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो कि मतलब समझदार है थोड़े, किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट डोज में।